बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज को चैलेंज कि ये पीटीआई से ये सवाल करके दिखा दो, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की कारकुनों से मुलाकात। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जब से कीमतों में इजाफा किया गया है तो पीटीआई के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी ने कहा था कि मैं पेट्रोल सस्ता कराऊंगा, तो अब कीमतों में इजाफा हुआ है तो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी क्यों खामोश हैं। तो इस बात का जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के कारकुन उनको बता रहे हैं कि जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह ऐलान किया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से इस्लामाबाद तक एक तारीखी लॉन्ग मार्च किया था और उसके बाद कीमतों में कमी भी की गई थी। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुन पीटीआई वालों से ये सवाल कर रहे हैं कि कीमतों में जो इजाफा किया गया है तो क्या वो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के लिए किया गया है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के लोग पीटीआई वालों से ये भी कह रहे हैं कि क्या आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहते और क्या आपका ताल्लुक इसराइल या भारत से है कि आपको इन कीमतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो लिहाजा आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। यानी कि तहरीक लब्बैक के कारकुन पीटीआई वालों को यह आईना दिखा रहे हैं कि कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए किया गया है। तो क्या वजह है कि पीटीआई वाले इसके खिलाफ बाहर नहीं आ रहे और हुकूमत की बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुन पीटीआई वालों को ये भी कह रहे हैं कि एक जानब तो आपकी जमात पीटीआई है और आपका लीडर इमरान खान है, तो फिर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा करने की बजाय अपनी जमात से मुतालबा करें और कहें कि कीमतों में इजाफा हुआ है तो लिहाजा हिम्मत करके प्रोटेस्ट करें। क्या वजह है कि जब भी कोई मामला होता है तो आप अपनी जमात की बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं? क्या आपको भी मालूम है कि आपके लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें या कोई बड़ी तहरीक चला सकें? तो यही वजह है आपको बार बार तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी याद आते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको याद ये कराना है कि आपका लीडर, जिसको आप रेड लाइन कहा करते थे, वो 1.5 साल से जेल में है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करने से इमरान खान रिहा नहीं होंगे। तो लिहाजा इमरान खान को रिहा कराने के लिए सोशल मीडिया की जान छोड़कर मैदान में आए और इमरान खान के लिए तहरीक चलाएं। या आप लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि 1.5 साल से आपके रहनुमा जब भी प्रोटेस्ट का ऐलान होता है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से इमरान रियाज का भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है, जहां पर इमरान रियाज ये फरमा रहे हैं कि जब कीमतों में इजाफा किया गया था तो उस वक्त हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि अगर अब कीमतों में इजाफा हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कमी कराएगी। तो इसके बाद इमरान रियाज खान साहब उसी वीडियो में ये भी फरमा रहे हैं कि बार बार कीमतों में इजाफा किया गया है, तो क्या वजह है कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी वीडियो में इमरान रियाज ये भी कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के हवाले से
ये भी कहा जाता है कि ये इदारों के बड़े करीब हैं। तो पहली बात तो ये है कि इमरान रियाज खान साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते तो आपका काम था कि आप ये बताते कि जब हाफिज साद रिजवी ने ये ऐलान किया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च किया था। लेकिन मसला ये है कि अगर आप पूरा सच बता देते तो उसके बाद आप और पीटीआई वाले तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस तरह करते। और जहाँ तक बात यह है कि इदारों के करीब कौन है, तो इमरान रियाज खान साहब, आप बेहतर जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी ये कहा करता था कि एजेंसियाँ हमें बुलाकर दूसरे सियासतदानों की फाइलें दिखाती थी और फिर हम उस हवाले से प्रोग्राम करते थे। तो इमरान रियाज खान साहब, क्या आप उस सहाफ़ी को जानते हैं जो कहा करता था कि एजेंसियाँ मुझे फाइलें दिखाया करती थी? और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी ऐसा भी है जो अपने यूट्यूब चैनल पर जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के गीत गाया करता था और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की तारीफ़ें किया करता था। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो इदारों के करीब नहीं है, मगर वो सहाफ़ी जो हर दूसरे प्रोग्राम में बाजवा और फैज़ हमीद की तारीफ़ें किया करता था और कहता था कि एजेंसियाँ मुझे बुलाकर फाइलें दिखाया करती थी, वो सहाफ़ी इदारों के बड़ा करीब रह चुका है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बात करने से पहले उस सहाफ़ी का नाम बता दें ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पता चल सके। और दूसरी जानब इमरान रियाज खान साहब, आपको तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का 2 साल पुराना बयान याद आ गया है, लेकिन क्या वजह है कि आपकी ये हिम्मत नहीं हो रही कि आप पीटीआई वालों से ये सवाल कर सके कि आखिर क्या वजह है कि जब ट्रंप पर हमला किया गया था तो इमरान खान ने जेल के अंदर से उसकी मजम्मत की थी और इमरान खान के एक्स अकाउंट से ट्वीट भी किया गया था। मगर क्या वजह है कि जब ईरान पर इस्राएली हमला हुआ है तो उस दौरान इमरान खान के एक्स अकाउंट से 4 ट्वीट्स किए गए हैं, मगर इमरान खान ने ईरान पर इस्राएली हमले की मजम्मत नहीं की। तो इमरान रियाज खान साहब, मेरा आपको चैलेंज है कि आप पीटीआई वालों से ये सवाल करके दिखा दें। या आपकी हिम्मत नहीं हो रही और आपको मालूम है कि इसके बाद कि पीटीआई वाले आपको भी तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो यही वजह है कि इस हवाले से आपकी आंखें और कान बंद हैं और आप सिर्फ तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के मरकज़ में हाफिज साद रिजवी ने जुमे की नमाज के बाद अपने कारकुनों के साथ मुलाकात की और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों के मसाइल भी सुने। तो नाज़रीन कराम, जो पीटीआई वाले बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको बताना ये है कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करने से इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए आपको तहरीक चलाना पड़ेगी। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की जान छोड़कर मैदान में आएँ और इमरान खान के लिए तहरीक चलाएं। और इमरान रियाज खान साहब, ये इंतज़ार रहेगा कि आप कब पीटीआई वालों से ये सवाल करेंगे कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहकर ट्रंप पर होने वाले हमले की मजम्मत कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने ईरान पर इस्राएली हमले की मजम्मत नहीं की। तो अब देखना यह है कि कब तक इमरान रियाज खान साहब पीटीआई वालों से ये सवाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।